जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर है। मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अच्छा। और उस हार्ड ड्राइव में दुनिया की हर किताब, हर दार्शनिक विचार, ब्रह्मांड का हर वैज्ञानिक तथ्य, मतलब इंसानी इतिहास का सारा डेटा फीड कर दिया गया है। हाँ, मतलब पूरा इंटरनेट ही उसके अंदर है। बिल्कुल, सारी की सारी जानकारी बस एक जगह मौजूद है। लेकिन जब उस असीमित डेटा का इस्तेमाल करके खुशी या शांति का कोई प्रोग्राम रन करने की कोशिश की जाती है तो स्क्रीन पर बस एक एरर दिखाई देता है। ओहो। हाँ, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है। ये जो आपने विजुअल दिया है ना, ये बहुत ही सटीक है। मतलब एक ऐसा सिस्टम फेलियर जिसे कोई भी नया डेटा या कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट ठीक नहीं कर सकता। सही बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तथ्यों और आंकड़ों में या कोरी जानकारियों में कोई अपनी धड़कन नहीं होती। उनमें हमारी भावनाओं को, हमारे डर को प्रोसेस करने का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता। मशीन जानती बहुत कुछ है, लेकिन वो महसूस कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एकदम सही कहा। और मुझे लगता है कि यही आज के हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना भी है। मतलब हम लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के दौर में जी रहे हैं ना। बिल्कुल, 2400 घंटे डेटा से घिरे हुए हैं। हाँ, हर सवाल का जवाब आज गूगल पे मौजूद है। लेकिन क्या हम सच में पहले से ज्यादा समझदार या शांत हुए, या फिर हमारी जो एंग्जाइटी है, जो तनाव है, वो बस और बढ़ गया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इसी सवाल से जूझते हुए हाल ही में मेरा ध्यान एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की ओर गया जिसने हजारों साल पहले ही मानव मनोविज्ञान की इस समस्या को समझ लिया था। जी। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम डॉक्टर विनय द्वारा तैयार किए गए श्रीमद् भागवत पुराण के एक बहुत ही शानदार सारांश पर चर्चा करने वाले हैं। और मेरा मिशन यही है कि हम इसे गहराई से समझें। देखिए, इस विशिष्ट ग्रंथ को केवल कुछ पौराणिक कथाओं या चमत्कारों का संग्रह मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हम भारतीय दार्शनिक चिंतन के विकास को देखें तो ये वो शिखर है जहां एक बहुत ही क्रांतिकारी वैचारिक बदलाव आता है। अब देखिए, इससे पहले के काल में, मतलब वेदों और उपनिषदों के युग में, ज्ञान और कठोर कर्मकांड का बोलबाला था। मतलब हर चीज को तर्क और नियमों से तौला जाता था। बिल्कुल। लेकिन भागवत पुराण उस कठोर ज्ञान युग से आगे बढ़कर भक्ति युग की एक अविरल भावनात्मक धारा की शुरुआत करता है। ये इंसानी मनोविज्ञान को एक पूरी तरह से नई दिशा देता है। और हमारे आज के इस डीप डाइव का मुख्य फोकस भी यही है। हमें ये डिकोड करना है कि हमारे उन प्राचीन मनीषियों ने, जो खुद बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ज्ञान यानी इंटेलेक्ट और वैराग्य के ऊपर भक्ति को या भावनाओं को क्यों रखा। सही बात है। आज के सूचना बहुल युग में ये विचार बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हम उस एक बेहद शक्तिशाली रूपक से शुरुआत कर सकते हैं जो इस सारांश के एकदम आरंभ में आता है। हाँ, वो देवर्षि नारद वाला प्रसंग। जी, नारद जी, जिन्हें शायद प्राचीन भारत का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर कहा जा सकता है, वो वृंदावन के जंगलों में घूम रहे हैं और वहां उन्हें एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई देता है। एक जवान खूबसूरत औरत जमीन पर बैठी रो रही है। वो दृश्य भागवत पुराण के सबसे गहरे प्रतीकों में से एक है। नारद जी जब पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो जो युवा स्त्री विलाप कर रही है वो कोई आम इंसान नहीं है। तो वो कौन है? वह स्वयं भक्ति का मानवीकरण है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास जो दो पुरुष अचेत पड़े हैं, बीमार हैं, एकदम वृद्ध अवस्था में जमीन पर गिरे हुए हैं, वे कोई और नहीं बल्कि उस युवा स्त्री के ही अपने दो पुत्र हैं। क्या मतलब बेटे बूढ़े और माँ जवान, ये इमेज तो अपने आप में ही दिमाग को झकझोर देती है। बिल्कुल। लॉजिक के हिसाब से तो ये असंभव लगता है। मतलब ऐसा क्यों है कि भक्ति तो हमेशा जवान और तरोताजा है, लेकिन उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य समय से पहले ही इतने बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं? देखिए, इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है वो कलयुग का प्रभाव है। अच्छा। कलयुग को हम केवल एक पौराणिक समय न मानकर वर्तमान का ये भागदौड़ भरा युग मान सकते हैं। इस युग में हमारी चेतना पर इतना बोझ होता है कि बिना किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव के कोरा ज्ञान इंसान को अंदर से पूरी तरह थका देता है। हाँ, वो ड्राई और बोरिंग लगने लगता है। एकदम। तो जब नारद जी उन दोनों को स्मृत प्राय हालत में देखते हैं तो एक ज्ञानी होने के नाते वो अपना पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। उन्हें जगाने के लिए
वेदों, उपनिषदों और गीता के भारी भरकम दार्शनिक मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगते हैं। अगर हम अपनी उस कंप्यूटर वाली उपमा पर वापस जाएं, तो ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे कोई बंद पड़े लैपटॉप में दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर का कोड जोर जोर से पढ़ के डाल रहा हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोड पढ़ने से मशीन ऑन थोड़ी होती है। जब नारद जी वेदों का पाठ करते हैं तो उन दोनों पर कोई खास असर नहीं होता है ना? उनका असर महज कुछ सेकंड्स का होता है। वेदों की आवाज सुनकर ज्ञान और वैराग्य अपनी आंखें खोलते हैं, एक पल के लिए होश में आते हैं और फिर से थक कर अचेत हो जाते हैं। ओहो! यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केवल बौद्धिक उत्तेजना किसी थके हुए मन को स्थायी जीवन नहीं दे सकती। जानकारी इंसान को कुछ देर के लिए तो मोटिवेट कर सकती है, लेकिन वो उसे जीवित रखने वाली ऊर्जा नहीं बन सकती। हमारा इंटेलेक्ट है और सॉफ्टवेयर हमारा ज्ञान है, तो पावर सप्लाई क्या है? बिना बिजली के तो वो लाखों का कंप्यूटर भी एक निर्जीव डिब्बा ही है ना? बिल्कुल। और यहीं पर भक्ति या हमारी विशुद्ध भावनाएं उस पावर सप्लाई का काम करती हैं। ये तुलना स्थिति को एकदम साफ कर देती है। तो फिर नारद जी ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? कथा में इसका समाधान बहुत ही दिलचस्प है। जब सारे वेदों और उपनिषद काम नहीं आते तो नारद जी कुछ प्राचीन तत्वदर्शी ऋषियों के पास जाते हैं, जिन्हें सनकादि ऋषि कहा जाता है। वे ऋषि नारद जी को सलाह देते हैं कि वेदों के कोरे पाठ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन करना होगा, मतलब भक्ति के रस का प्रवाह करना होगा। अच्छा, तो भागवत पुराण वेदों से अलग कैसे? देखिए, भागवत को वेदों और उपनिषदों का एकदम निचोड़ माना गया है। जैसे आप गन्ने को मशीन में डालकर उसका मीठा रस निकाल लेते हैं या दूध को मथ कर मक्खन निकाल लेते हैं। समझ गई। यानी वेद अगर एक जटिल थ्योरी है, तो भागवत उस थ्योरी का प्रैक्टिकल और सबसे मीठा भावनात्मक पहलू है। एकदम सही। और जैसे ही उस कथा का आयोजन होता है, जैसे ही उस शुद्ध प्रेम का प्रवाह शुरू होता है, वो जो बूढ़े और अचेत पड़े ज्ञान और वैराग्य थे, वो अचानक से गहरी नींद से जाग उठते हैं। वाह! सिर्फ जागते ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपना खोया हुआ यौवन वापस मिल जाता है। मतलब हमारा ज्ञान तभी तक जीवंत रह सकता है जब तक उसके पीछे भक्ति और भावनाओं का एक मजबूत स्पंदन हो। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन जब हम बुद्धि और तर्क की इन सीमाओं को देखते हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर कोरा ज्ञान इतनी जल्दी थक जाता है या कह लें कि सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो फिर इंसान के दिमाग की, हमारे इस इंटेलेक्ट की असली क्षमता है क्या? मतलब क्या हम सच में सिर्फ अपनी तार्किक क्षमता और अपने आईक्यू के बल पर ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों को डिकोड कर सकते हैं? इस सारांश में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच का एक संवाद है जो इस विचार पर बहुत गहरी चोट करता है। हाँ, मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा था। ब्रह्मा जी वाला प्रसंग इस पूरे ग्रंथ के सबसे विनम्र क्षणों में से एक है। ब्रह्मा जी, जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट माना जाता है, वो स्वयं अपने पुत्र नारद जी से एक बहुत बड़ी बात स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि इस असीम सृष्टि का डिजाइन बनाने के बावजूद और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी वो परम सत्य यानी भगवान विष्णु की महिमा को पूरी तरह से नहीं जान सके हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब मैं इसे ऐसे देख रही हूँ जैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने वाला आर्किटेक्ट खुद कह रहा हो कि मुझे इस बिल्डिंग के फाउंडेशन का असली रहस्य ही नहीं पता। बिल्कुल, और यही तो पॉइंट है। अगर जो क्रिएटर है वो खुद अंतिम सत्य को डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बुद्धि की एक सीलिंग लिमिट है, एक ऐसी सीमा जिसके पार हमारा लॉजिक जा ही नहीं सकता? जी, इंसान के मन को लेकर ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। बुद्धि की एक बहुत स्पष्ट सीमा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्धि या इंटेलेक्ट का काम करने का तरीका ही सीमित है। वो कैसे? बुद्धि चीजों को टुकड़ों में बांटकर उनका विश्लेषण करके समझती है। वो चीजों को कैटेगराइज करती है। लेकिन जो परम सत्य है वो असीम है, अखंड है। अब आप खुद सोचिए, असीम को किसी सीमित पैमाने में कैसे फिट किया जा सकता है? हाँ, वो तो नामुमकिन है। ज्ञान के मार्ग में एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा छुपा होता है, और वो है अहंकार का। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके भीतर ये भाव आ जाता है कि मैं जानता हूं, और ये जो ईगो है, यही सत्य और इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। सही बात है। इसके विपरीत भक्ति हमें समर्पण सिखाती है। वो इस मैं को ही मिटा देती है। और
इस अहंकार वाले पॉइंट को नारद जी के अपने खुद के पूर्व जन्म की कहानी बहुत अच्छे से साबित करती है। मतलब सारांश में बताया गया है कि पिछले जन्म में नारद जी कोई बहुत बड़े ज्ञानी या तपस्वी नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। वो तो महज एक दासी के पुत्र थे। हाँ। है ना? उनके पास कोई डिग्रियां या वेदों की एक्सेस भी नहीं थी। हाँ, उनके पास वास्तव में कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसे समाज में उच्च माना जाता हो। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं थी। क्या? पूर्ण विनम्रता और निश्चल प्रेम। उन्होंने केवल वहां आए कुछ ऋषियों की सच्चे मन से सेवा की और भगवान की कथाओं को पूरे डूब कर सुना। उनके अंदर शुद्ध भक्ति पैदा हो गई और उसी निस्वार्थ समर्पण के कारण बिना कोई जटिल किताब पढ़े उन्हें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते रहते हैं। ये साफ दिखाता है कि परम सत्य को सिर्फ दिमाग के तराजू पर तौला नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। अच्छा चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि हमारी बुद्धि की लिमिट्स हैं। लेकिन अगर हम भक्ति के इस मार्ग पर चलें तो इसका अल्टीमेट लेवल क्या है? इसका जवाब कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति के बीच के संवाद में मिलता है। वहां कपिल मुनि अहेतुकी भक्ति नाम के एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हाँ, जिसने मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये अहेतुकी भक्ति भारतीय दर्शन के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। कपिल मुनि समझाते हैं कि भक्ति का जो सबसे श्रेष्ठ स्तर है वो है अहेतुकी भक्ति। इसका सीधा सा मतलब है वो भक्ति जो बिना किसी हेतु यानी बिना किसी कारण या स्वार्थ के की जाती है। मतलब कोई लेन देन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आमतौर पर जब लोग भगवान के पास जाते हैं तो उनके हाथ में एक लंबी लिस्ट होती है। कोई धन मांगता है, कोई सफलता मांगता है, यहाँ तक कि जो तथाकथित ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान से मोक्ष मांगते हैं। लेकिन अहेतु की भक्ति में एक सच्चा भक्त ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगता। यहाँ तक कि वो भक्त उस मोक्ष को भी ठुकरा देता है। ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट थी, क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो जीवन का सबसे बड़ा गोल ही मोक्ष को बताया गया है। जी, जन्म और मरण के चक्र से आजादी। हाँ, लेकिन एक भक्त के लिए भक्ति अपने आप में ही मंजिल है। अगर मैं इसे आज की वर्किंग लाइफ के संदर्भ में देखूं तो मोक्ष का मतलब है जैसे अपनी जॉब से हमेशा के लिए एक शानदार रिटायरमेंट ले लेना। अच्छा, दिलचस्प उपमा है। मतलब बस बहुत काम हो गया, अब मुझे बस शांति चाहिए। लेकिन अहेतु की भक्ति का मतलब है अपने काम से इतना बेइंतहा प्यार करना कि इंसान कभी रिटायर होना ही नहीं चाहता, उसे बस उस प्रक्रिया में ही अपना परमानंद मिल रहा है। ये रिटायरमेंट वाली बात इस विचार को एकदम सजीव कर देती है। अहेतु की भक्ति में किसी नतीजे की कोई लालसा नहीं होती। ज्ञान के मार्ग में व्यक्ति लगातार एनालाइज करता रहता है, मैं कौन हूँ, ये तत्व क्या है। लेकिन भक्ति के मार्ग में इंसान अपना कर्तापन, अपना अहंकार सब कुछ अर्पित कर देता है। और जब वो मैं बचता ही नहीं तो मन के सारे संशय और एंग्जाइटी खुद ब खुद जलकर राख हो जाती हैं। और अहंकार के इस तरह से मिट जाने का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण सारांश में आगे आता है। जड़ भरत और राजा रहुगण की कथा, जहां सत्ता और बुद्धि का सीधा सामना विनम्रता से होता है। बिल्कुल, भरत जी जो बाहर से देखने में एकदम सामान्य और जड़ बुद्धि लगते हैं, वो एक शक्तिशाली राजा रहुगण को ज्ञान का जो असली मतलब समझाते हैं वो आंखें खोलने वाला है। राजा सोचता है कि ज्ञान वेदों से या सत्ता से आता है। तो भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी कहते हैं कि वास्तविक तत्वज्ञान केवल संन्यास लेने से या बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान कर लेने से नहीं मिलता। वास्तविक ज्ञान तब उदय होता है जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को मारकर भगवान के सच्चे भक्तों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है। भक्तों के चरणों की धूल, इसे हम आज की भाषा में सत्संग या एकदम रैडिकल लेवल की विनम्रता कह सकते हैं। मतलब जब तक हम अपने से बड़े किसी विचार के आगे झुकना नहीं सीखते तब तक कुछ नहीं हो सकता। सही कहा। जब तक भीतर प्रेम नहीं फूटता तब तक सारी किताबें केवल एक दिमागी कसरत बनकर रह जाती हैं। उनसे कोई गहरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये सब फिलॉसफी के नजरिए से तो बहुत ही जादुई लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा जमीनी हकीकत पर आएं, आज का युग जिसे कलयुग कहा गया है, ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल जिंदगी है। बिल्कुल है। लोगों के पास ऑफिस से आने के बाद खुद के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। ऐसे में इन भारी भरकम विचारों को कोई आम इंसान अपने जीवन में लागू कैसे करे? सारांश में शौनक ऋषियों ने जो चिंता जाहिर की है वो आज के युग पर एकदम फिट बैठती है। जी, शौनक आदि ऋषियों की वो चिंता बहुत ही व्यवहारिक है। वे हजारों साल पहले ही देख पा रहे थे कि कलयुग में क्या होगा।
वे कहते हैं कि इस युग में मनुष्य की आयु कम होगी, शरीर रोगों से ग्रस्त रहेगा और सबसे बड़ी बात उसकी फोकस करने की क्षमता कम हो जाएगी और समय का अभाव रहेगा। आज हम जिसे अटेंशन डेफिसिट और बर्नआउट कहते हैं, यही वही तो है। अगर ऐसे व्यक्ति से अगर कोई कहे कि तुम हिमालय जाके ध्यान करो, तो वो कैसे कर पाएगा? तो फिर प्रैक्टिकल हल क्या है? सारांश में नवयोगेश्वरों का जिक्र आता है। हाँ, ये 9 महान योगी हैं जिन्होंने राजा निमि को जो उपदेश दिया वो हमारे आज के इस कलयुग का अल्टीमेट सर्वाइवल टूल है। अच्छा। वो बताते हैं कि भागवत धर्म यानी भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि इसे एक अज्ञानी पुरुष भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से अपना सकता है। और सिर्फ वे योगी नहीं, उद्धव गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यही बात कहते हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बड़े बड़े योग, कठोर नियम और शरीर को सुखाने वाली तपस्याएं मुझे उतना आकर्षित नहीं करती जितना निश्चल सत्संग और अनन्य भक्ति मुझे बांध लेते हैं। मतलब प्रेम का मार्ग सबसे सुलभ है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी और एक ऐसा तीखा सवाल पूछना चाहूंगी जो अक्सर लोग उठाते हैं। जी पूछिए। क्या भक्ति और ये जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो वाला एटीट्यूड है, क्या ये इंसान को आलसी या कर्महीन नहीं बना देता? मतलब अगर सब कुछ समर्पण ही करना है तो फिर जीवन में संघर्ष करने की और एक्शन लेने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और शायद भक्ति को लेकर समाज की सबसे बड़ी गलतफहमी भी यही है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहीं भी कर्म को छोड़ने या निकम्मा होने की बात नहीं की गई है। अच्छा। बिल्कुल। कपिल मुनि और स्वयं श्री कृष्ण दोनों ही जोर देकर कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। भक्ति कर्म से भागने का नाम नहीं है। तो फिर एक आम आदमी के काम करने में और एक भक्त के काम करने में बुनियादी अंतर कहाँ आता है? देखिए, सारा खेल आसक्ति या अटैचमेंट का है। दर्शन कहता है कि कर्म करो, अपना 100% दो, लेकिन उस काम के नतीजे में अपनी पहचान मत ढूंढो। इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। अपने सारे कर्म और उनके नतीजों को ईश्वर को सौंप देना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति कर्म को खत्म नहीं करती, बल्कि कर्म से जुड़े उस तनाव को खत्म कर देती है। हाँ, मतलब जब हम केवल अपने काम पर फोकस करते हैं और क्या मैं सफल होंगी या फेल हो जाऊंगी ये चिंता छोड़ देते हैं, तो दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल, और एक शांत दिमाग से किया गया काम हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होता है। वाह, ये नजरिया तो चीजों को पूरी तरह से पलट देता है। इसका मतलब ये है कि भक्ति इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वो हमें व्हाट इफ वाले डर से आजाद कर देती है। क्या होगा अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला? जब ये डर ही निकल गया तो इंसान तो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा ना। एकदम सही। महत्वाकांक्षा अक्सर अपने साथ मानसिक दबाव लेकर आती है। भक्ति एक ऐसा स्पंज है जो उस अनावश्यक दबाव को सोख लेती है। ये इंसान को जीवन के हर युद्ध में डटकर खड़े रहने की ऊर्जा देती है, बिना स्ट्रेस के भारी बोझ के। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ज्ञान हमें एक दिशा दिखा सकता है। जी। वो मैप की तरह बता सकता है कि कहाँ जाना है, लेकिन उस मैप पर चलने की और गिरकर फिर से उठ खड़े होने की जो अंदरूनी प्रेरणा है वो केवल भक्ति से आती है। बुद्धि एक मजबूत जहाज बना सकती है, लेकिन भक्ति उस जहाज के पालों में भरने वाली हवा है। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। बिना उस हवा के जहाज चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। ये एक बहुत ही संपूर्ण निष्कर्ष है और शायद यही कारण है कि भागवत पुराण में भक्ति को इतना सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अंततः ज्ञान हमारे दिमाग को भरता है, लेकिन भक्ति इंसान को आनंद से जोड़कर उसे पूर्ण कर देती है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सबको वहीं ले जाना चाहूंगी जहां से हमने शुरुआत की थी, उस कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव वाले उदाहरण पर। आज का दौर इंफॉर्मेशन एज कहलाता है। हर सवाल का जवाब बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने चारों ओर देखें तो तनाव और अकेलापन आज जिस चरम पर है उतना शायद पहले कभी नहीं था। क्योंकि हम ज्ञान तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसे पचाने की भावनात्मक क्षमता खोते जा रहे हैं। सही बात है। तो अंत में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है, आज के इस आधुनिक कलयुग में जहां हम लगातार डेटा और लॉजिक के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमें एक इमोशनल एंकर की जरूरत नहीं है? क्या हमें उस
अहेतु की भक्ति की आवश्यकता नहीं है जो हमारे इस असीमित ज्ञान को एक सही अर्थ दे सके, जो हमारे इस लगातार भागते हुए मन को सच्ची शांति दे सके। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।